हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सो पाइसेस असेंडेंट का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ मे 2021। ओके। सो अगर मैं आप लोगों का प्लैनेट्स का प्लेसमेंट बताऊं तो इस वक्त पर सन, राहु, वीनस और मर्क्यूरी ये आप लोगों के थर्ड हाउस में प्लेस्ड है। सन का ट्रांजिशन आज ही हुआ है। मार्स इस वक्त पर आप लोगों के फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है। केतु आप लोगों के नाइन्थ हाउस में है और सैटर्न आप लोगों के 11th हाउस में है। 12th हाउस में आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड जुपिटर है। ओके। आपका असेंडेंट का लॉर्ड थोड़ा सा 12th हाउस में है, पहली बात तो इसलिए थोड़ा सा डेबिलिएट कहलाएगा। ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय चल रहा है, ठीक है। 12th हाउस में जुपिटर यानी आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है। तो थोड़ा सा आपको बेचैन करके रखिएगा, डिसीजन मेकिंग भी वीक रहेगी। और दूसरी बात 12th हाउस, वही उसी के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। थोड़ा सा पीस नहीं रहेगा, थोड़ा सा परेशान रहेंगे। इस वक्त पर आपको अपने असेंडेंट के लॉर्ड को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है। तो हो सके कोशिश कीजिए कि जब भी आप मतलब बाथ लेते हैं, ठीक है, नहाने के लिए जब जाते हैं तो पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के नहाइए, ठीक है। क्योंकि इस वक्त आपका जो मेन लॉर्ड है ना वो डेबिलिएट है। तो एक चुटकी हल्दी नहाने के पानी में डालकर आप नहाएंगे तो उससे आप लोगों को काफी रिलीफ मिलेगा। आप लोगों के साथ मतलब रिलीफ इन द सेंस, जो मानसिक रूप से आपको टेंशन हो रहा है, जो इश्यूज चल रहे हैं वो आपके थोड़े सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। ओके। सो मून यानी वही मूड। वैसे ही आप बहुत ज्यादा इमोशनल साइन होते हैं, ठीक है। अगर आपका मून साइन है तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। और अगर आपका सन साइन है तो भी कहीं ना कहीं आप लोग अम, एक होता है ना, पाइसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, एक तो इंट्यूटिव है, आप लोग हर चीज़ के इंट्यूशंस आपको बहुत पहले से पता चल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों का मूड स्विंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके हाई रन करते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए अपने मेडिटेशन का हेल्प लीजिए। आप अपने अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसके ऊपर वर्क करना इस वक्त आपको ज़रूरी है, ठीक है। आपकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है अभी, तो उसके ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। सन इस वक्त पर आप लोगों के फोर्थ हाउस में नहीं, सॉरी, आप लोगों के थर्ड हाउस में प्लेस्ड है। तो वैसे तो वो ठीक है, लेकिन इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि इस वक्त राहु के साथ वो प्लेस्ड है। राहु केतु हमेशा सन और मून को पीड़ित कर देते हैं। तो घर के जो भी बड़े मुखिया हैं उनका ख्याल रखिए। अगर आप के मुखिया, जैसे अभी आपके घर में बड़े दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, जो भी घर के बड़े मुखिया हैं, ठीक है, पिताजी हैं, दादाजी हैं, चाचा हैं, बड़े पापा हैं, जो भी घर के मेल्स हैं, बड़े हैं, उनका ख्याल रखिए, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो सबसे बड़ी बात है, पहली तो मैंने आपको एक उपाय ये बताया कि आप हल्दी डाल के एक चुटकी पानी में हल्दी, मतलब पानी में एक चुटकी हल्दी डाल कर नहाइए। दूसरी बात यह है कि सन के लिए आप लोगों को क्या करना है। अगर आप पूजा करते हैं, सुबह सूर्य को जल चढ़ा के हाथ जोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर कोई ये चीज़ नहीं करता है और नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर आप हिंदू हैं तो ऑलमोस्ट कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आप हिंदू नहीं है तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं करना, ठीक है। बट नॉर्मली क्या करना है आपको, अगर आप नहीं कर सकते, आप हिंदू हैं और फिर भी नहीं कर पाते हैं किसी रीज़न से, तो आपको ये करना है, जब भी आप सो के उठते हैं, उठने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप ब्रश भी मत कीजिए, आँख खुली है, उठते से ही जाइए सूर्य देव
के दर्शन कीजिए, हाथ जोड़िए, उसके बाद अंदर आ जाइए। फिर आपके जो काम है आप वो कीजिए, यानी आपको उठते से सबसे पहले सूर्य के दर्शन करना है, उनको हाथ जोड़ना है और उनसे सबकी रक्षा करने की कामना करके अंदर आ जाना है, ठीक है। इस तरीके से आप सन को जाकर हमेशा सुबह उठते से ही सबसे पहले वेलकम करना है आपको सन का, ठीक है। इससे आपका सूर्य भी कहीं ना कहीं मजबूत होगा। फिर सैटर्न, सैटर्न इस वक्त पर आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है, तो मैरिज को डैमेज नहीं करेगा लेकिन रिलेशनशिप के फैक्टर्स में आपको दूर करने की कोशिश सैटर्न ज़रूर करेगा, ठीक है। तो अगर आपके अफेयर्स, अगर आपका अफेयर है, अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए। ये समय थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करने का है। आपकी तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सामने वाले की तरफ से नहीं होगी, तो बेहतर है धीरे धीरे समय को निकालिए। जो मैंने आपको 2-3 उपाय बताए हैं वो आप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आपका असेंडेंट लॉर्ड अगर ठीक रहेगा तो वो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। वो अभी वीक है, उसको स्ट्रांग करने के लिए मैंने आपको बताया है, 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाइए आप, ठीक है। सिक्स्थ हाउस का एनर्जी है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस वक्त आपका असेंडेंट लॉर्ड अभी पीड़ित है, ठीक है। अपनी, आपकी या फिर आपके पार्टनर की हेल्थ एक इशू हो सकती है आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 8th हाउस, इस वक्त आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला है, ठीक है। अवेकनिंग का टाइम है आप लोगों का, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रहा है आपका। आपका या फिर आपके पार्टनर का वर्क प्लेस या वर्कलोड हो सकता है जो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे। 12th हाउस में आपको बता चुकी हूँ, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको जिससे भी मिल रहा है आप लीजिए, ठीक है। अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस्ड रहिए। इस वक्त आपका एजुकेशन या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें। अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए। 12th हाउस में जुपिटर है आपका, यही सही समय है जब आप खुद को हील कर सकते हैं। साइंस अगर मैं आपको बताऊं, 5th हाउस का एनर्जी, कोई कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन बता चुकी हूँ, सेजिटेरियस बता चुकी हूँ, लियो भी बता चुकी हूँ, लीब्रा एंड एक्वेरियस। तो ये कुछ साइंस हैं जिन्हें आप या तो डील कर रहे हैं या फिर ये साइन वाले लोग आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर Pisces ascendant. Overall energy in love for Pisces ascendant. Overall energy in love for Pisces ascendant in the month of May 2020. अगेन हर्मिट का कार्ड आपको यही डिनोट करता है कि आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है आप बहुत मेजर ऐसे साइकिल से अभी निकले हैं जिसमें आपको अपनी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत बड़ा टाव मोमेंट आपने जस्ट अभी फेस किया है, आपकी लाइफ से कोई एक कार्मिक, बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है, बहुत बड़ा कार्मिक आपकी लाइफ से रिलीज हुआ है। तो या तो कार्मिक रिलीज हुआ है या एक कार्मिक साइकिल जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, क्लियर हुआ है, इसलिए अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और हीलिंग करते रहिए, थोड़ा पेशेंस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपका डिवाइन सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा हर लेवल पे, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, हर लेवल पे। आपका वो पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। बट आपको अभी इस वक्त अपनी हीलिंग पर फोकस रहना है। आप हील नहीं है, आपकी लाइफ से एक बहुत बड़ा कार्मिक या तो पर्सन रिलीज हुआ है या कोई कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, और इसलिए अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपनी हीलिंग कीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, तो आप हीलिंग के सेशन लेकर देख सकते हैं। ओके, ओके, सो हीलिंग देखिए, हर कार्ड यही बोल रहा है कि इस वक्त आप हीलिंग मोड पर हैं, और नहीं है तो हीलिंग कीजिए। ओके, वाओ, वाओ, पाइसिस एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल विद द सन कार्ड, यानी कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं ना इतने समय से,
उसकी आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। सन का कार्ड आना इसका मतलब है आपकी पूरी रीडिंग पॉजिटिव हो गई है। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका आउटपुट आपको ज़रूर मिलने वाला है। अब आपको उसका आउटपुट मिलेगा। ओके। अगर पास्ट का एनर्जी हम देखें तो एम्परर, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो इन शॉर्ट आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसे लोगों से मिले, कोई आपकी लाइफ में ऐसा था जो जिसके अंदर इमोशंस नहीं थे, मतलब इमोशन थे भी तो वो बैलेंस में नहीं थे। क्योंकि जो कार्ड्स आपके कह रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे आपके कार्ड्स दिख रहे हैं, उससे मैं एक चीज ये जरूर पता कर पा रही हूँ कि इमोशनली अटैचमेंट आपकी तरफ से था लेकिन आपके सामने वाली पार्टी की तरफ से नहीं था। वो बहुत कम इमोशन के साथ आपसे जुड़े हुए थे। मेन उनका ईगो का इशू था। एक होता है ना, एम्परर की क्या पर्सनालिटी होती है, एक अनहील्ड एम्परर की पर्सनालिटी होती है कि डोमिनेशन करना, किसी भी हद तक अपने हिसाब से चीजें, मेरे हिसाब से चीजें होना चाहिए। मतलब मैं अगर राजा हूँ, मैं अगर रानी हूँ तो मेरे हिसाब से चलो। आपका एनर्जी था कि आप उनसे प्यार करते थे, आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट थे, इसलिए आप उनकी हर बात मानते चले गए। आपने अपने पूरे इमोशंस दिए लेकिन आपको उतना नहीं मिला, उनकी तरफ से इमोशन आपको नहीं मिले, बस उनका डोमिनेशन जरूर था। एक मैनिपुलेशन उनका बहुत था आपकी तरफ। उनकी तरफ से कुछ भी उतना नहीं था जितना आपने दिया। एक क्वीन का इमोशन और एक पेज का इमोशन, जमीन आसमान का फर्क था। आपके इमोशन जुड़े थे लेकिन उनके इमोशन जुड़े नहीं थे इस कनेक्शन से। अभी करंट एनर्जी जो है वो टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ रॉड्स एंड नाइन ऑफ रॉड्स। इस वक्त पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नए प्रपोजल्स भी आए हैं या आपने अपना थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज किया है। और कुछ नए लोग जो आपकी तरफ आए हैं वो आपसे अट्रैक्ट होकर आए हैं, आपसे फिजिकली अट्रैक्ट होकर आए हैं। और उनको लेकर आप अभी थोड़ा सा जगलिंग मोड पर हैं, आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ एनर्जी जो है ना वो अभी भी आपको पकड़ के रखे है। आपने अभी भी अपने गार्ड्स डाउन नहीं किए हैं पास्ट की एनर्जी को लेकर। इसीलिए अभी आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपका नियर फ्यूचर का एनर्जी है वो मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि आप मूव ऑन जरूर करेंगे। आप मूव ऑन, क्योंकि यहाँ देखिए इस कार्ड में वैसे बेसिकली अगर हम इस कार्ड को, इस सिक्स ऑफ सोर्ड्स को देखते हैं तो इस कार्ड में इस पर्सन के साथ में दो या तो एक लेडी या दो लेडी होती ही है, लेकिन यहाँ ये अकेले मूव कर रहा है। इट मीन्स कि पाइसेस, आप लोग अकेले अब मूव ऑन करने के लिए रेडी हो जाएंगे, नियर फ्यूचर का एनर्जी है। और जैसे ही आप आगे मूव ऑन करना स्टार्ट करेंगे, आपका डिवाइन सोलमेट आपकी लाइफ में आ जाएगा। आप देखिए इनका, इसका जो ये, जस्ट अ मिनट, आप देखिए ये पर्सन का जो डायरेक्शन है वो जा रहा है जहां उसका डिवाइन सोलमेट है। डायरेक्शन देखिए आप, ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स सोलमेट कनेक्शन। ठीक है। और वो कनेक्शन कौन सा होगा? डिवाइन मैस्कुलिन। एक बहुत अच्छा किंग जो एक्शन को लेकर कभी भी, अगर मैं आपसे बोलूं, झिझकते नहीं है। अगर उन्हें कोई एक्शन लेनी है तो वो लेते हैं। तो नियर फ्यूचर में आप लोग एक बहुत ही वेवी वाटर जो है वहां से एक काम वाटर की तरफ मूव करेंगे जहां आपको डिवाइन सोलमेट आपका जरूर मिलने वाला है। और वो आपका जो सोलमेट होगा वो प्रॉपर आपको हर चीज के लिए, वो आपके लिए एक्शन लेगा। आपके पिछले में आपको मैनिपुलेशन सहन करना पड़ा लेकिन अब आपसे ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड आपका पर्सन रहेगा। तो एनर्जी बहुत अच्छी है आपको, लेकिन मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो टेंशन मत लीजिए, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर आप मैरिड हैं तो जो चीजें अभी हुई थी पास्ट में, जो मैनिपुलेशन था आपके पर्सन का, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अभी कुछ समय के लिए अपनी एनर्जी से उनको कट ऑफ करना पड़ेगा। अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए, आपका पर्सन आपको जरूर वापस मिलेंगे। और इस वक्त भले आपके लिए उन्होंने पास्ट में कोई एक्शन ना लिया हो लेकिन अब वो आपके लिए एक्शन जरूर लेंगे। ठीक है। ओके। बहुत अच्छा स्प्रेड है पाइसीज।
ओके, एडवाइस फॉर पाइसेस असेंडेंट। वाओ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल चीजों पर भी बिलीव करना स्टार्ट कीजिए। आपको लगता है कि कुछ होगा नहीं, बट होगा। दो कार्ड्स आए आपके लिए। एक है वर्क थ्रू योर फियर्स। जिन चीजों से आप डर रहे हैं ना, आप आगे बढ़ने से डर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो आपके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, कहीं फिर से ना हो जाए। ये आपके फियर्स हैं, इन पे वर्क कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि दोबारा हो, और बिल्कुल नहीं होगा। ये इसलिए हुआ ताकि आप सीखें। आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें। ठीक है, अंदर की फेमिनिन एनर्जी पे वर्क करें, अपनी हीलिंग करें। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो ये समय आपकी हीलिंग का है। ओके, जस्ट मिनट। एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस असेंडेंट? गेट मोर इंफॉर्मेशन। जस्ट मिनट। ठीक है, और जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। जितना आप खुद को मेडिटेशन की तरफ लेके जाएंगे, जितना मेडिटेट करेंगे, उतना ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अभी आप स्टक हैं अपने पास्ट में, प्लीज थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को हील कीजिए। ये आपकी हीलिंग का समय है। अगर आप यही चाहते हैं कि आपका पास्ट रिटर्न हो जाए, तो भी आपको अपनी हीलिंग करना पड़ेगी। जैसे जैसे आप हील हो जाएंगे, वो अपने आप आपकी एनर्जी से उनको भी हीलिंग मिलती जाएगी, और उनको सही गलत की पहचान अपने आप होगी। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, इंट्यूशंस अगेन। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। लिसन टू योर इंट्यूशंस, लिसन टू योर इनर वॉइस। ठीक है, इस वक्त पे आपको आपके इंट्यूशन, और वैसे भी मैंने बोला ना, पाइसेस ऑलरेडी इंट्यूटिव होती है। लाफ्टर का कार्ड है अंडरनीथ। जितना आप खुश रहेंगे, उतना ही आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अपने इंट्यूशंस की सुनिए। बहुत अच्छी एनर्जी है नियर फ्यूचर की पाइसेस, तो टेंशन मत लीजिए। सन का कार्ड आया है, हर चीज आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा उपाय कीजिए बस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। बाकी तो बहुत अच्छी रीडिंग है। अच्छी वाइब आई है, क्योंकि एनर्जी, रीडिंग खत्म होते होते मेरी एनर्जी लो हो जाती है, लेकिन मेरी एनर्जी लो नहीं हुई है। इट मीन्स कि आपका एनर्जी बहुत अच्छा है इस वक्त पर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू पाइसेस असेंडेंट। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग कराना है, हीलिंग के सेशंस अगर आप लेना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस अगर आपको करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।